चांदनी रात थी। एक सुनसान सड़क के किनारे बने छोटे से पुल पर सिया खड़ी थी। उसकी आंखें बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। उसने एक सफेद शॉल ओढ़ रखा था जो ठंडी हवा में लहरा रहा था। वो किसी का इंतजार कर रही थी। क्या वो आएगा? सिया ने खुद से और अयान एक पुराने किले पर पहली बार मिले थे। अयान एक फोटोग्राफर था और सिया वहाँ एक पेंटिंग बना रही थी। अयान की कैमरे की आवाज से सिया का ध्यान भटका और उनकी मुलाकात हुई। क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ? अयान ने पूछा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ एक शर्त पर, अगर आप मेरी पेंटिंग को पूरा देखने आएंगे। उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ती गई। प्यार का एहसास उनके हर लम्हे में घुल गया। दिन अयान ने सिया को पुल पर बुलाया और कहा, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो इस पुल पर मेरा इंतजार करना। मैं चांदनी रात को जरूर लौटूंगा। सिया ने हंसते हुए कहा, अयान, तुम अजीब बातें करते हो, लेकिन मैं वादा करती हूँ, मैं इंतजार करूंगी। उस पुल पर खड़ी थी। 5 साल बीत चुके थे। अयान अचानक कहीं गायब हो गया था। उसने ना कोई खत लिखा, ना कोई खबर छोड़ी। सिया ने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा। उस चांदनी रात को हर बीती बात उसकी आंखों के सामने थी। सिया ने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। उसने मुड़कर देखा। अयान था, लेकिन वो कमजोर और बीमार दिख रहा था। अयान? सिया ने हैरान होकर कहा। अयान ने धीरे से कहा, सिया, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। मैं कैंसर से लड़ रहा था, लेकिन तुम्हारी यादों ने मुझे हर दिन जिंदा रखा। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने अयान को गले लगा लिया। तुम मुझे क्यों नहीं बताया? सिया ने रोते हुए पूछा। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे दर्द को देखो, लेकिन आज मैं जानता था कि मुझे तुम्हारे पास आना है। चांदनी रात के नीचे अयान ने सिया का हाथ थामा और कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अयान की सांसें धीमी पड़ने लगी। उसने धीरे से कहा, सिया, इस चांदनी रात को कभी मत भूलना। यह हमारी आखिरी रात है। अयान सिया की बाहों में हमेशा के लिए सो गया। सिया की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसके दिल में अयान की मुस्कान हमेशा